बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर कि टेस्टोस्टेरॉन जो एक मेल हार्मोन है, तो उसकी वजह से आपकी जो मर्दाना सेहत है क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैंने पहले वीडियोस में इंट्रोडक्शन दिया था कि टेस्टोस्टेरॉन का मर्दाना सेहत के ऊपर क्या क्या रोल है, जिसमें उसकी सेक्सुअल हेल्थ है, जिसमें फ़िज़िकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, कॉग्निटिव हेल्थ है। तो इसके साथ साथ मैं जो है वो इसके डिफरेंट डायनामिक्स के ऊपर भी बात कर रहा हूँ कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल कैसे बूस्ट होता है, कैसे डिस्टर्ब होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, वो लोग जिनकी ज़िंदगियों में जो स्ट्रेसर्स हैं वो लगातार उनको तंग कर रहे हैं या जो लगातार क्रॉनिकली स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनकी वजह से उनकी जो मर्दाना सेहत है वो कैसे इफ़ेक्ट होती है, यानी कि उनकी वो सेक्सुअल लाइफ चाहे हो, चाहे फिज़िकल हेल्थ हो, वो कैसे इफ़ेक्ट होती है स्ट्रेस की वजह से। तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आज आपको देता हूँ कि स्ट्रेस कैसे आपकी जो मर्दाना सेहत है या जिसे मर्दाना क़ुव्वत मैं कह लूँ, स्पेशली सेक्सुअल हेल्थ में, तो वो कैसे डिस्टर्ब होती है। उसके पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखें, जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रेस गुजर रहा होता है, आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, तो आपका एक ब्रेन एरिया जिसे हम एमेग्डाला कहते हैं, वो थ्रेट फील करता है, वो डिटेक्ट करता है किसी भी स्ट्रेसर को। जब वो किसी भी स्ट्रेसर को डिटेक्ट करता है तो ब्रेन का एक और एरिया होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस उसको रिकग्नाइज करता है, उस थ्रेट को। आप ये कह लें कि हाइपोथैलेमस एक कंट्रोल एरिया होता है पूरी आपकी बॉडी का, जो सब थ्रेट्स को रिकग्नाइज करता है। तो वहाँ से हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल जाता है जिससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, CRHP कहते हैं। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाता है। ब्रेन का एक और एरिया होता है, एक ग्लैंड होता है जिसको जाके ये एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो यहाँ से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ACTH। अब जब ये रिलीज होता है तो ये रिलीज होके आपके किडनीज के ऊपर दो ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, उनके ऊपर जाके ये ACTH हार्मोन उनके ऊपर जाके अटैक करता है। तो वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं। अब कार्टिसोल रूटीन में भी थोड़ा बहुत हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई स्ट्रेस है, परेशानी, तो वो हो रहा होता है। लेकिन जब आप रूटीन में परेशानी में रहते हैं, रूटीन में स्ट्रेस में रहते हैं, तो कार्टिसोल का लेवल एक लिमिट से जब एक्सीड करता है और कंसिस्टेंटली रहता है, देर के लिए रहता है, महीनों से रह रहा है, तो वो ज़्यादा जो कार्टिसोल है वो आपको और भी बहुत से इफ़ेक्ट करता है। लेकिन अभी आज हम जो मर्दाना सेहत के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। तो जो ज़्यादा कार्टिसोल होता है वो करता क्या है कि आपके जो मेल के टेस्टिस होते हैं उसके अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिसे हम लाइडिंग सेल्स कहते हैं। अब लाइडिंग सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन जिसे कहते हैं। तो लाइडिंग सेल जब इफेक्ट होते हैं ना कॉर्टिसोल से, तो स्पर्म प्रोडक्शन रुक जाती है। अब स्पर्म प्रोडक्शन रुकती है तो इनफर्टिलिटी के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और स्पर्म प्रोडक्शन के साथ ज़ाहिर है जब लाइडिंग सेल जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं तो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। अब जब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो आपने पहली वीडियो देखनी है कि टेस्टोस्टेरॉन के फ़ायदे क्या हैं। देखें, आपकी सेक्सुअल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, सेक्सुअल हेल्थ में देखें स्पर्म प्रोडक्शन कम हो रहे हैं, उसके साथ साथ लिबिडो कम हो रही है, उसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ रहे हैं, उसके बाद आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है यानी कि बोन डेंसिटी है वो वीक हो रही है, उसके बाद मसल जो आपकी बॉडी के हैं वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, और फिर आपका जो फैट, बॉडी के ऊपर फैट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं। तो इसी तरह जैसे ही कार्टिसोल ज़्यादा होगा, आपके लाइटिंग जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब होते रहेंगे और कार्टिसोल आपका कम बनेगा। जब कार्टिसोल कम बनेगा तो कम कार्टिसोल के साथ जितने भी मैंने नुकसानात बताए थे वो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिसमें बोन वीक्स हो रही हैं। बोन वीक हो रही हैं तो ज़ाहिर है आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि बोन डेंसिटी कम हो रही, मसल मास नहीं है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो ख़राब है। इसीलिए क्रॉनिक स्ट्रेस ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज़ करता है बट आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी कंप्रोमाइज़ करता है थ्रू दिस मैकेनिज़्म जो अभी मैंने आपको बताया। थैंक यू।